एक चोर रात के समय अंधेरे में एक साधु की थैली को चुराकर जा रहा होता है। तभी उसे एक छोटा सा लड़का देख लेता है। चोर घबरा जाता है और उस थैली को एक दूसरे घर में फेंक देता है। और वह घर किसी और का नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट का होता है जिसका नाम केशव रहता है। केशव उम्र में बहुत बूढ़े रहते हैं पर दिमाग से बहुत तेज। उन्हें कुछ आवाज आता है। वह धीरे से जाकर आंगन में देखते हैं। उन्हें एक थैली दिखाई देता है। वह पास जाकर देखते हैं तो उसमें एक किताब पड़ा रहता है। तभी केशव को याद आता है कि वह बचपन में कुछ इसी तरह का किताब देखे थे और अपने पिताजी से जिद कर रहे थे कि मुझे यह किताब चाहिए। न जाने यह किताब उनके पास फिर से कैसे लौटा। केशव सोचते ही रहते हैं। तभी उनके घर में बिजली चली जाती है। तभी केशव सोचते हैं कि मैं यह किताब सुबह उठकर पढ़ लूँगा। सुबह वह सबसे पहले उठकर बिना किसी देरी के उस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। उस किताब के पहले पन्ने पर ही लिखा होता है कि अगर तुमने ये किताब पूरी नहीं पढ़ी तो तुम्हें अपना सारा धन खोना पड़ सकता है। केशव पहले से ही काफ़ी डरपोक रहते हैं और वह डर में ही सारी किताब पढ़ लेते हैं। तभी अचानक से उसकी बीवी और 3 बच्चे खरगोश में बदल जाते हैं। कुछ पल के लिए तो उसे कुछ समझ नहीं आता पर फिर उसकी पूरी फैमिली उसके सामने आते हैं और केशव खुद भी एक खरगोश बन जाता है। उसकी पत्नी का नाम मंजू, उसकी बेटी का नाम ज्योति, राजेश और माधव उसके 2 और बच्चे होते हैं। सभी खरगोश बनकर उसके सामने खड़े रहते हैं। केशव की पत्नी मंजू केशव से कहती है, तुम्हारी वजह से आज हम सब की हालत ऐसी हुई है। तभी केशव कहता है, न जाने उस किताब में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर हम सब जानवर बन गए। मुझे कुछ सोचने का मौका दो। पता नहीं उस किताब में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़ने के बाद हम 5 एक खरगोश में बदल गए, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समय दो, मैं कुछ सोचता जरूर हूँ। कुछ ही देर बाद केशव कहते हैं, हमें दक्षिण दिशा में सीधा चलना होगा। वहाँ एक ऐसी नदी मिलेगा, उसका जल पीने से हमें आगे का रास्ता अपने आप दिखेगा, क्योंकि उस जल में एक ऐसी शक्ति है जिसे हम अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तभी सभी खरगोश जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राजेश कहता है, प्लीज डैड हमें बचाओ, मुझे बहुत खुजली हो रही है। अब क्या हम ये घास फूस खाकर रहेंगे? नहीं, मुझे वापस इंसान बनना है। तब केशव कहता है, इस जंगल में और भी बड़े जानवर हो सकते हैं। तुम सब सबसे पहले उस नदी तक पहुंचने का सोचो। 4 से 5 दिन बीत जाने पर सभी आखिरकार उस नदी तक पहुंच ही जाते हैं और बिना किसी देरी का उस नदी के जल को पीना शुरू करते हैं। पानी पीते ही केशव की याददाश्त वापस आ जाती है। मंजू और राजेश केशव से पूछते हैं कि अब जल्दी बताओ पापा, उस किताब में आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर हम सब खरगोश में बदल गए। केशव बताते हैं कि उस किताब का अर्थ था लालच, चोरी, प्रेम, त्याग और सफलता। एक बलदेव नाम का चोर रहा करता था। उस चोर को लाखे नगर गांव का रहस्य किसी ने बताया। लाखे नगर के जंगल में बहुत सोना हुआ करता था, पर वहां उस जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर रहा करते थे, जिसकी वजह से वहां कोई जाता भी नहीं था। बलदेव ने लाखे नगर के जंगल में घुसने का प्लान चालू किया। एक दिन वो चोर बेईमानी से जंगल के कर्मचारी के साथ मिलकर जंगल के सारे जानवर को पिंजरे में बंद करके बाहर शहर में रवाना कर दिया और रात दिन वहां जंगल में सोना निकालने में लग गया। 1 महीने बीत जाने के बाद बलदेव को वहां पर एक सोने का चमकदार घड़ा मिला। बलदेव उसे बाहर तो निकाले, लेकिन उसकी तेज रोशनी के चलते जंगल में आग लग गया और पूरा जंगल जलकर राख हो गया। बलदेव चोर उस सोने को लेकर फरार हो गया। पर तभी राजेश यानी केशव का बेटा पूछता है, पर डैडी, इसमें आपका क्या दोष है? आपकी क्या गलती थी? तब केशव बताते हैं कि बेटा, मैं उस समय यानी उस जमाने में एक बड़ा अधिकारी की नौकरी कर रहा था। मेरे हस्ताक्षर के बिना यानी मेरे सिग्नेचर के बिना जानवर एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेजा जा सकता था। कुछ लोगों ने बलदेव के साथ मिलकर मेरे पास आए और कहा कि अगर मैं सिग्नेचर कर देता हूँ तो मुझे भी बहुत बड़ा धन मिलेगा। मैं लालच में आकर जानवरों को एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए तैयार हो गया और मैंने सिग्नेचर कर दिया। मेरे हस्ताक्षर करने के बाद वह जंगल पूरी तरह से खाली हो गया
और बलदेव ने वहाँ जाकर सोना निकाल आया। मैं पैसों के पीछे तब भी पागल था और आज भी। इस किताब में और कुछ नहीं बल्कि मेरी ही कहानी लिखी थी। तब सब रोते हुए केशव को कोसने लगते हैं कि पापा, आप इतने पढ़े लिखे होकर इतना बुरा काम कैसे कर सकते हैं। पर तभी ज्योति यानी उसकी बेटी कहती है, डैडी ये तो तब की कहानी है, यानी 40-50 साल पहले की, तो हम सब अभी कैसे खरगोश बने। तब केशव कहते हैं, बेटी दरअसल उस किताब में जो लिखा था मैंने वह सब पढ़ लिया। उसमें लिखा था कि तुम्हें भी वो दुख झेलना पड़ेगा, तेरी वजह से सब जानवर को तड़पना पड़ा था। उसमें लिखा था कि इस किताब को पूरा पढ़ो, तभी तुम अपनी गलती का सुधार कर पाओगे और पश्चाताप कर पाओगे। इसीलिए मैंने वह किताब पूरी पढ़ी, पर मुझे यह नहीं पता था बेटी कि मेरी वजह से मेरे परिवार भी इंसान से खरगोश बन जाएंगे। केशव कहते हैं, मैं पश्चाताप भी करूंगा और अपने परिवार की रक्षा भी करूंगा। चलो हमें वापस 40-50 साल पहले यानी उसी जंगल में जाना पड़ेगा। सभी खरगोश कई हफ्ते बाद आखिरकार उसी लाखे नगर जंगल में पहुंच जाते हैं। वह जंगल पहले ही जलकर राख हुआ होता है। तभी केशव कहते हैं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे पता है यहाँ क्या करना है। सभी केशव की बात मानते हैं। केशव सबको सबसे आसान रास्ता बताते हैं। सभी अपनी लगन और मेहनत से वहाँ पर धीरे धीरे से एक एक करके पेड़ उगाने लगते हैं। 5 खरगोश वहाँ जंगल में हरियाली लाने में जुड़ जाते हैं। कई महीने बीत जाता है, सबकी मेहनत रंग लाती है। बारिश का मौसम आता है और वहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे उगने लगते हैं। कुछ ही महीने बाद वहाँ पर जंगल में वापस हरियाली छा जाती है। 40-50 साल बाद आखिरकार उस जंगल में फिर से हरियाली आती है और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पशु पक्षी वहाँ पर आने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद केशव का परिवार वापस से इंसान बन जाते हैं। सभी खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।